नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बीच में एक बयान दिया था, खटाखट वाला। वो काफी ज्यादा चर्चाओं में भी रहा, लेकिन अब राहुल गांधी के उसी बयान को लेकर लोग जमकर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार एक के बाद एक झटके जनता को देती जा रही है और उनकी जेब से पैसा खटाखट कैसे निकलाना है इसका प्लान बना रही है। अभी हाल ही में कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो लोगों ने कांग्रेस को जमकर घेरा, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार यहीं पर नहीं रुकी। अब एक बार फिर से कुछ ऐसी खबर सामने आई है जिसने कांग्रेस की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। इसके साथ ही कर्नाटक कांग्रेस में अंतर कलह की खबरें भी सामने आने लगी हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जनता से 5 वादे किए थे, जिन्हें पूरा करने के लिए अब भार कर्नाटक की जनता पर ही डालने की तैयारी की जा रही है। अभी हाल ही में कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में डीजल और पेट्रोल पर 3-3 रुपए टैक्स के बढ़ाए हैं, तो उसके बाद अब शराब बियर पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा हाउस टैक्स भी बढ़ाया जा रहा है, तो ईवी पर भी टैक्स लगाने की तैयारी है। इसके अलावा जनता से किस तरह से पैसे उगाए जा सकते हैं उसका आइडिया देने के लिए एक अमेरिकी कंपनी को भी काम पर लगाया गया है, जिसे 6 महीने में 9.5 करोड़ रुपए बतौर फीस दी जाएगी। अमेरिकी कंपनी बताएगी कैसे कमाए कांग्रेस सरकार। अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नई जुगत भिड़ाई है। कांग्रेस सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने और राजस्व बढ़ाने पर सुझाव देने के लिए एक अमेरिकी कंपनी बोस्टन कास्टिंग ग्रुप BCG को काम पर लगाया है। ये कास्टिंग कंपनी अब राज्य सरकार को बताएगी कि वो अपना खजाना कैसे बढ़ा सकती है। ये निर्णय चुनावी गारंटियों के बढ़ते खर्च के बीच लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि BCG ने सरकार को कुछ सुझाव भी इस संबंध में दिए हैं। इस काम के लिए बोस्टन कास्टिंग ग्रुप को 9.5 करोड़ रुपए 6 महीने के काम के लिए दी जाएंगे। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक कई लोगों ने निजी सलाहकार नियुक्त करने के सरकार के फैसले की आलोचना की। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी MG देवसहायम ने मनी कंट्रोल को बताया, अधिकांश सलाहकारों के पास गहन ज्ञान की कमी होती है और वो मोटी फीस लेते हुए खोखली खराब रिपोर्ट तैयार करते हैं। उन्हें सुझाव दिया गया कि अनुभवी IAS अधिकारी, जिनमें से कई IIT और IIM से पढ़े हैं, उन्हें इसके लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। देवसहायम ने चेतावनी दी कि मुफ्त उपहार और गारंटी टिकाऊ नहीं है और राज्य की वित्तीय सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। कर्नाटक की सरकार को कितने पैसों की जरूरत। कर्नाटक में कांग्रेस ने जो 5 गारंटियां दी है, उनमें सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गृह ज्योति, परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रति माह, गृह लक्ष्मी, गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों को 10 किलो खाद्यान्न, अन्न भाग्य, बेरोजगार स्नातकों को 2 साल के लिए 3000 रुपए प्रति माह और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1500 रुपए प्रति माह युवा निधि और राज्य भर में राज्य द्वारा संचालित गैर AC बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शक्ति शामिल है। इन पर काफी खर्च आएगा, लेकिन कर्नाटक सरकार का खजाना खाली है। यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने विधायकों को विधायक निधि का फंड भी देने से मना कर दिया है। कांग्रेस सरकार की इन 5 गारंटियों से राज्य के 5.10 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन 2023-24 में इनसे सरकारी खजाने पर 36,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सिद्धारमैया ने इस वित्त वर्ष में इन योजनाओं के लिए 52,009 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 2024-25 के लिए उनका राजस्व घाटा बजट कुल 3,71,383 करोड़ रुपए है और इसमें पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक उधारी की परिकल्पना की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 5 चुनावी गारंटियों पर 52,000 करोड़ खर्च करने की योजना का असर राज्य पर पड़ रहा है। इसकी वजह से कांग्रेस सरकार ने जुलाई 2023 में राज्य के SC/ST समुदाय के कल्याण के लिए खर्च किए जाने वाले 11,000 करोड़ को भी इन गारंटियों के लिए उपयोग करने का फैसला किया है, निर्णय लिया है, जिसके कारण इसकी काफी आलोचना हुई थी। इन गारंटियों को पूरा करने के लिए जरूरी अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कांग्रेस सरकार ने ईंधन, पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है, बढ़ोतरी की है। ऐसे पेट्रोल की कीमत 102 रुपए लीटर हो गई है।
इससे पेट्रोल की कीमत 102 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही कर्नाटक सरकार ने संपत्तियों के मार्गदर्शन मूल्य में 15 से 30% की वृद्धि की। सभी स्लैब में भारत में निर्मित शराब पर 20% का अतिरिक्त उत्पादक शुल्क AED लगाया। बियर पर AED को 175% से बढ़ाकर 185% किया गया। नए पंजीकृत परिवहन वाहनों पर 3% अतिरिक्त उपकर लगाया। 25 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले EV यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर आजीवन कर लागू किया गया और पंजीकरण की आवश्यकता नहीं वाले सभी दस्तावेजों के लिए स्टाम्प शुल्क में 200% से 500% की वृद्धि की। राज्य सरकार ने संपत्ति कर, जल कर के साथ साथ बस किराए में भी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। शराब से कमाई बढ़ाने की तैयारी, जनता बने शराबी। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने शराब बियर पर सेस लगाकर कमाई तो बढ़ा ही ली है, साथ ही अब विदेशी और महंगे ब्रांड्स को भी सस्ता करके बेचने की तैयारी हो रही है। कर्नाटक में 1 जुलाई से महंगी यानी प्रीमियम शराब की कीमतों को कम किया जा रहा है। यही नहीं, हर तरफ शराब और बियर की सप्लाई बढ़ सके, इसके लिए नई कंपनियों को भी मैदान में उतारा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में शराब की कीमत कम करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य राज्य में शराबियों को शराब खरीदने के लिए प्रोत्साहन करना है। राज्य सरकार ने 1 जुलाई से राज्य में बियर समेत प्रीमियम शराब ब्रांडों की कीमतों में उल्लेखनीय कमी की घोषणा की है। कांग्रेस सरकार के इन कामों का उद्देश्य किसी तरह से जनता की जेब पर डाका डालकर रेवड़ी योजनाओं को जारी रखना है, भले ही उसके लिए दूसरे तरीकों से पैसा खुद जनता ही क्यों ना दे। बता दें कि बीजेपी सरकार खजाने पर विपरीत असर डालने वाली ऐसी योजनाओं का विरोध करती आई है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इन योजनाओं को चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। हालिया लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने हर महिला को प्रति माह 8500 देने की बात कही थी। कर्नाटक कांग्रेस में कलह। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार लड़खड़ाती नजर आ रही है। कांग्रेस सरकार चुनाव के दौरान दी गई अपनी गारंटी पूरी कर पाने में फेल साबित हुई है। इससे आलाकमान की नजरें भी अब उसे लेकर टेढ़ी होती जा रही हैं। ऐसे में अब कांग्रेस नेताओं के बीच अंतर कलह भी उत्पन्न होने लगा है। ऐसे नेताओं के बीच वाद विवाद की स्थिति भी बढ़ने लगी है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार से आलाकमान भी कुछ खास खुश नहीं है। अब आलाकमान और कर्नाटक सरकार के बीच अंदरूनी कलह शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस पर मुफ्त सुविधाओं के लिए हर साल 40,000 करोड़ रुपए जुटाने का दबाव है। महंगाई बढ़ने के बाद भी सरकार धन एकत्र नहीं कर पा रही है। सरकार ने ईंधन को कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर, स्टाम्प ड्यूटी में 500% तक, वाहनों की खरीद पर अतिरिक्त कर लगाने और जलकर, बस किराए और संपत्ति में वृद्धि के प्रस्ताव के बाद भी राजस्व के घाटे को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। इससे कर्नाटक सरकार की वार्षिक उधारी 1 लाख करोड़ से अधिक बढ़ गई है। राहुल गांधी के सबसे करीबी सलाहकारों में शामिल प्रवीण चक्रवर्ती का अपनी ही पार्टी के प्रति आलोचनात्मक शब्दों का प्रयोग करना दर्शाता है कि इसके पीछे राहुल गांधी की मौन सहमति शामिल है। इससे साफ है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन से नाखुश है। आलाकमान और कर्नाटक सरकार के बीच झगड़े बड़े स्तर पर चल रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता आर अशोक ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया संसाधन जुटाने के लिए विधानसभा को भी बेच सकते हैं। उनकी ये टिप्पणी बोस्टन कास्टिंग ग्रुप के उस सुझाव के बाद आई है जिसमें बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में 25,000 एकड़ जमीन को बेचकर पैसा जुटाने की बात कही गई है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस की कर्नाटक सरकार की नैया पूरी तरह से डामाडोल नजर आ रही है। ये स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।